बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअल्लिमुल इंशा जिल्द अव्वल से आज हम एक और तमरीन सीख लेंगे। तमरीन नंबर 25 है। तो इस तमरीन में हमने सीख लेना है कि हम ज़माइर को इस्म के साथ कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसी तरह हम जो ज़मीरें होती है उनको हम मुज़ाफ़िले कैसे बना सकते हैं। और इसमें हमने यहाँ सीखना कुछ ये है कि ज़मीर की कुछ किस्में हैं। जैसे ज़मीर की दो किस्में हैं, एक तो मुत्तसिल यानी जो मिली हुई होती है, और एक है मुनफसिल यानी जो अलग होती है, जो किसी के साथ मिली हुई नहीं होती है। जैसे कि अगर कोई ज़मीर फ़ेल के साथ आए तो वो उस वक्त मनसूब बनती है। इसी तरह अगर वो इस्म या किसी हर्फ के साथ होती है तो वो उस वक्त मजरूर बनती है। यहाँ पर हमने जो सीखना है वही है, यानी जो ज़मीर या हर्फ के साथ हो या किसी इस्म के साथ हो। यहाँ पर चूंकि हमने इस्म के साथ इनको इस्तेमाल कर लेना तो वो मजरूर इस्तेमाल होती है। अब जब हम उसको इस्म के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो उस हालत में वो फिर मुज़ाफ़ इलैह इस्तेमाल होता है, और जब हरफ के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो उस हालत में वो हरफ की वजह से मजरूर बन जाता है। इनको हम आपको सिखाएंगे। पहले आपके सामने इसको रखेंगे, यानी ज़मीर मजरूर मुत्तसिल के मुतलिक हम थोड़ा बहुत सीख लेंगे। उसके बाद इस तमरीन को हम हल कर लेते हैं, जो तमरीन नंबर 25 है। जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अगर आपने पढ़ा होगा कि अगर जब हम ज़मीर को, किसी भी ज़मीर को अगर हम फेल के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो वो उस वक्त फिर मनसूब बन जाती है। जैसे ये वाली देख लीजिएगा, ज़रबहू। अब देखिए यहाँ पर ये मफूल बन जाती है, यानी ज़मीर मनसूब मुत्तसिल है ये, यानी ये चूंकि फेल के साथ मिली हुई आ गई है, इस वजह से ये मनसूब हो गई। अब जब इसी ज़मीर को हम किसी हरफ के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो उस वक्त वो मजरूर बन जाती है, लेकिन ये ला जैसे उस हरफ की वजह से, जैसे यहाँ पर इस्तेमाल कर लेंगे हम लहू लहू। अब देखिए ये जो है ये मजरूर है इस लाम की वजह से, ये चूंकि हुर्फ़े जर है। अब इसी ज़मीर को जब हम किसी इस्म के साथ इस्तेमाल कर लेते हैं उस वक्त भी वो मजरूर होती है, लेकिन वो मुज़ाफ़ इलैह बनती है, जो हमने यहाँ पर सीखना है इस तमरीन में। जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा, किताबुहू। अब देखिए किताबुहू, यहाँ पर ये मुज़ाफ़ इस्तेमाल हो गया है। चलो ये मुज़ाफ़ और ये है मुज़ाफ़ इलैह, यानी ये जो यहाँ पर है ये मुज़ाफ़ इलैह, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ये मुज़ाफ़ इस्तेमाल होगा यहाँ तक, और ये हु जो है ये मुज़ाफ़ इलैह होगा। इसी को बोलते हैं ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, यानी जब ये इस्म के साथ मिली हुई आती है तो उस वक्त ये मजरूर मुत्तसिल होती है। इसी की तमरीनें यहाँ पर हमने सीख लेनी है, जो यहाँ पर लिखा है उर्दू में तर्जुमा करो। तो अब जब हम इन ज़माइर को, यानी इन ज़मीर को, ये जो ज़मीर मजरूर मुत्तसिल होती है, इनको जब हम इस इस्म के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो उस वक्त क्या होगा, ये मुज़ाफ़ इलैह इस्तेमाल होंगे, जैसे कि इस तमरीन में इस्तेमाल हुआ है। जैसे रिशतु कलमी। अब देखिए पहली वाली ही तमरीन आप देख लीजिएगा, रिशतु कलमी कलमी। यहाँ पर देख लीजिएगा ये रिशतु, ये यहाँ पर मुज़ाफ़ इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद जो कलम है असल में है रिशतु, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। रिशतु, और ये है कलम, और ये है या जो ज़मीर यहाँ पर ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है। जैसे अब जब आप इसको किसी के साथ भी इस्तेमाल करें, जैसे कलमुहु कलमुहुमा कलमु कलमुहा कलमुहा, जैसे कलमु कलमी, यहाँ पर है कलमी, और इसी पर कलमुना। तो यहाँ पर जैसे आप किताब से भी इसको अच्छे से रट सकते हो। तो ये ज़मीर जो है ये ज़मीर मजरूर मुत्तसिल है, इस वजह से यहाँ पर ये रिशतु कलमी। अब जो ये मजरूर है ये इजाफत की वजह से भी है, यानी यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह भी बनता है, और इसके साथ और एक कायदा है जो इंशाल्लाह आगे हम उसको बयान कर लेंगे। फिलहाल आप इतना जहन में रख लीजिएगा कि यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह भी है। तो यहाँ पर रिशतु कलमी यहाँ पर ऐसे था, तो यानी मेरे। अब जब इसका तर्जुमा पहले हम कर लेंगे उसके बाद ये तर्जुमा होगा। जैसे मेरे कलम, मेरे कलम का निब। अब आया समझ में? तो इसको हमने ऐसे ही तर्जुमा कर लेना है, ये बहुत आसान है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब देख लीजिएगा, अब हम पहले तमरीन को हल कर लेते हैं। अब देखिए पहला वाला क्या है, रिशतु कलमी मेरे। अब किताब की तरफ से आप देख लीजिएगा, मेरे कलम का निब, किताब से आप देख लीजिएगा। उसके बाद है कवाइमु मिन ज़दती, ये मिन ज़दती ही। अब जब हम मिन ज़दती ही के साथ इस्तेमाल कर लेंगे तो उस वक्त हम उसके, यानी उसके डेस्क के पाए, उसके डेस्क के पाए, ये तमरीन है। उसके बाद है सुफरतु वजही का, आपके चेहरे, वजही का, सुफरतु वजही का, आपके चेहरे की जर्दी, आपके चेहरे की जर्दी। इसी तरह है फिर सिद्क़ु मकालतिम, उनके मकाले या उनके मकालों की सच्चाई, या उनकी बात की सच्चाई, बात की सच्चाई या उनके मकाल। अब देखिए यहाँ पर,
इसी तरह मुअल्लिमु अबनाइना, हमारे बेटों के असातिज़ा, हमारे बेटों के असातिज़ा। मुअल्लिमु यहां पर देख लीजिएगा, ये मुअल्लिमु यहां पर मुअल्लिमू न था, ये नून गिर गया, मुअल्लिमु अबनाइना, इस वजह से मैंने यहां पर लिख लिया, चूंकि असल में वहां पर किताब पर लिखा है मुअल्लिमू, नून नहीं लिखा है, तो इससे पता चलता है कि नून इजाफत की वजह से गिर गया। मुअल्लिमु अबनाइना, अबनाइना यहां पर ये मजरूर है, चूंकि ये ज़मीर इसके साथ इस्तेमाल हुई, तो क्या होगा, हमारे बेटों, हमारे बच्चों के असातिज़ा। आया समझ में। इसी तरह है उसके बाद शुअराउ बिलादिकुम, आपके शहरों के शुअरा, शायर, शायर की जमा है शुअरा, आपके शहरों के शुअरा, आपके शहरों के शुअरा, शुअराउ बिलादिकुम। तो इसी तरह उसके बाद मुसाराअतु इब्नैकुमा, अब देखिए आप दोनों के दो बेटों की, या आप दोनों के बेटों की कुश्ती, आप दोनों के बेटों की कुश्ती, क्योंकि कुमा है इस वजह से अब लिखेंगे हम आपके बेटों की, आपके बेटों, दो बेटों की कुश्ती। आया समझ में। तो इसी तरह है दुमयतु बिनतिहा, अब देखिए उसकी बेटी, दुमयतु उसका गुड़िया होगा, उसकी बेटी की गुड़िया, आया समझ में। इसके बाद है लौनु खिमारी का, आपके चादर, खिमारी का या आपकी साड़ी का रंग, तो आपके दुपट्टे का रंग, आपके दुपट्टे का रंग, किताब से इसको देख लीजिएगा। उसके बाद यहां पर सिर्फ हमने आज तर्जुमा लिखा है। इसी तरह है उसके बाद है समनु अस्विरतिहिमा, उन दोनों के कंगनों की कीमत, समनु अस्विरतिहिमा यानी अस्विरतिहिमा उन दोनों के कंगनों, समन है फिर उसके बाद कीमत, उन दोनों के कंगनों की कीमत। तो ये बहुत आसान है, इसको आप अपनी तरफ से भी हल कर लीजिएगा। इसी तरह है उसके बाद हदकु बनाती कुन्ना, आपकी बेटियों की महारत, बनाती कुन्ना का कुमा कुन्ना, तो आपकी बेटियों की महारत, आपकी बेटियों की महारत। तो किताब से इसको आप अरबी देख लीजिएगा, यहां पर मैं सिर्फ उर्दू लिख लेता हूं आज। उसके बाद है सियाहतु ज़ौजैकुमा, सियाहतु ज़ौजैकुमा, ज़ौजैकुमा आप दोनों के शौहरों की सैर, आप दोनों के शौहरों की सैर। आया समझ में। उसके बाद है रिक़्क़तु क़ुलूबिहिन्ना, उनके दिलों की नरमी, क़ुलूबिहिन्ना उनके दिलों की, रिक़्क़तु नरमी, उनके दिलों की नरमी। उसके बाद है ज़ुअमाउ बिलादिना, हमारे शहरों के लीडर, ज़ुअमाउ बिलादिना, यहां पर लिखेंगे हम हमारे शहरों के लीडर, जैसे हमारे शहरों के लीडर। यहां पर मैं थोड़ा बहुत आपको ये सिखाऊंगा कि इसकी तरकीब फिर कैसे होगी। ये हमारे शहरों के लीडर, इसको आप अपनी तरफ से फिर लिख लीजिएगा। अब देखिए ज़ुअमाउ यहां पर मुज़ाफ इस्तेमाल होगा, ज़ुअमाउ मुज़ाफ, और ये जो बिलाद है ये पहले मुज़ाफ इलैहि होकर प्लस फिर ये मुज़ाफ बन जाएगा, इस ना का ये मुज़ाफ इलैहि बन जाएगा, ये इसकी तरकीब ऐसे बन जाएंगे, और उसके बाद ये इसके मुज़ाफ इलैहि बन जाएंगे। तो ये जो हमने पहले आपको बताया था कि ये जो ज़मीरें हैं ये इस्म के साथ जब इस्तेमाल होंगी तो उस वक्त ये मजरूर बन जाएंगी, चूंकि ये मुज़ाफ इलैहि बनती है। हर जगह आप जहां भी आप देखोगे इस्म के साथ ये लगी हुई है तो आप फौरन ये समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ये मुज़ाफ इलैहि है और उसका जो इस्म है वो मुज़ाफ है। जैसे कोई भी हम यहाँ पर आपको मिसाल देते हैं, जैसे हमने अभी आपको दी थी मिसाल किताबु हु, अब देखिए किताबु
हु। अब ये किताब जो मुजाफ इस्तेमाल होगा और ये हूँ मुजाफ इलैह इस्तेमाल होगा, उसकी किताब। अब अगर लिखेंगे किताबु हुमा, उन दोनों की किताब, किताबु हुम, उन सब की किताब, इसी तरह किताबु हा, उसकी, उस एक औरत की किताब। तो ऐसे ही इसको आप समझ लीजिएगा, ये यहाँ पर किताब में भी लिखा हुआ है, इसको वहाँ से आप रट लीजिएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर समझ ना आया हो तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो। इंशाल्लाह फिर मैं आइंदा इसको अच्छे से फिर से सिखाएंगे। तो चलिए, हो गया हमारा आज का सबक।